एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 23 अप्रैल 2023, इसलिए 23 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 22 अप्रैल 2023 को। अब बात करते हैं सबसे पहली बार ये कब मनाया गया। तो देखिए 1969 में पर्यावरण पर यूनेस्को सम्मेलन में जॉन मैककूलेन द्वारा पृथ्वी दिवस औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था। बाद में 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थॉन्ट द्वारा वर्नल इक्विनॉक्स पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने के लिए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और यह पहली बार 1970 में मनाया गया। कब मनाया गया? पहली बार 1970 में। अब यह मनाया गया अप्रैल में। तो अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन डे मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया और 18 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व विरासत दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा स्टील किस राज्य में अपने कलिंगनगर संयंत्र में मेथेनॉल के लिए एक पायलट संयंत्र स्थापित करेगी? कहाँ करेगी? ओडिशा में। देखिए टाटा स्टील ने अपने कलिंगनगर संयंत्र में मेथेनॉल के लिए एक पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है? उड़ीसा में। अब ये है उड़ीसा। उड़ीसा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्थन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। देखिए सर्वे ने यह साबित किया है कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं वह एग्जाम के समय कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जो स्टूडेंट्स बिना ऑप्शन के पढ़ते हैं वो 80% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो करेक्ट आंसर लगा कर आते हैं। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देता, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी जांजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? कौन करेगा? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना शुरू की गई? तो कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है। अब ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा करी है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर है। सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक इंडेक्स 2023 में भारत 6 रैंक बढ़कर किस स्थान पर पहुंच गया? तो यह 38वें स्थान पर पहुंच गया है। 38वें स्थान पर 6 रैंक बढ़कर भारत पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी है? तो किसने करी है? असम राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी है। असम से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या है? गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहली बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने माटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। आखिर क्या है? पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, हाल ही में किसने एचडीएफसी एएमसी में नियंत्रक हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक को देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है? तो किसने दी है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, इसने अभी एचडीएफसी एएमसी में नियंत्रक हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक को देने के लिए मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं सेबी की। तो देखिए सेबी एक संवैधानिक नियामक संस्था है जो भारत में सिक्योरिटीज और कमोडिटी बाजारों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। सेबी की स्थापना बाजारों के काम को विनियमित करने
और फ्रॉड को कम करने या खत्म करने के लिए की गई थी। सेबी के बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। सेबी के बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नर्सिंग, अकाउंटेंसी, मेडिकल टूरिज्म के लिए आपसी मान्यता समझौते का पता लगाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य में समावेशी विकास पर केंद्रित 9 अभियानों की शुरुआत करेंगे? तो कहाँ करेंगे? मध्य प्रदेश राज्य के रेका में। देखिए, वह समावेशी विकास पर जो है वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे और मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के रेका में सोमवार को यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर इन अभियानों की शुरुआत की जाएगी। अब बात करते हैं समावेशी विकास होता क्या है। देखिए, समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास से लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हों तथा जो गरीबी को कम करने में मददगार साबित हों। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना तथा शिक्षा व कौशल के लिए लोगों को सशक्त करना शामिल है, अर्थात अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में यह राज्य शीर्ष पर रहा है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुला। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? मिकी ऑथर। ये है मिकी ऑथर, इन्हें पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिलोचन कानूनगो का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता थे? तो यह किसके थे? बीजेडी के। यह है त्रिलोचन कानूनगो, यह बीजेडी के वरिष्ठ राजनीतिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 के इतिहास में सबसे अधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो यह बने महेंद्र सिंह धोनी। यह क्या है? T20 के इतिहास में सबसे अधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मन की बात के 100वें एपिसोड पर सरकार के द्वारा कितने रुपए का नया सिक्का जारी किया गया? तो कितने रुपए का? 100 रुपए का जो सिक्का है उन्हें जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनेगा? पुणे में। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है पुणे में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विमानन सुरक्षा, वायु यातायात नियंत्रण में सहयोग के लिए किस संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? यूरोपीय संघ के साथ। तो अब बात करते हैं यूरोपीय संघ क्या है। देखिए, यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1 जनवरी 1993 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो यह बने हैं डेविड वार्नर। कौन बने? डेविड वार्नर। इसके अलावा आपको याद रखना है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कगिसो रबाडा बने हैं। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल हैं। यहाँ को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात की जाए सबसे तेज विकेट की तो इसमें सभी शामिल हैं। तो कौन है? कगिसो रबाडा। लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए सबसे तेज विकेट लेने वाले 100 खिलाड़ी, इस 100 विकेट लेने वाले कौन खिलाड़ी बने? हर्षल पटेल। नेक्स्ट है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनेंगे? तो यह बनेंगे ए माधवराव। यह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। नीलेश सांबरे ने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है।
सांख्यिकी की 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव ने जीता है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किरण नादर को सम्मानित किया गया है। उत्सव पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा करी है? तो किस राज्य ने करी है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। यह अब राज्य सरकार में जो पंचायतें हैं उनको त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को हॉटस्टार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह किया गया ऋषभ पंत को। अब ये हॉटस्टार के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रॉबन विल्सन बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? न्यूयॉर्क के। तो आपको याद रखना है, वर्ष 2023 में या 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका बना है। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। नीली बेंदीपुड़ी को US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। कहाँ? US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इन्हें किया गया जियो सिनेमा का। अब रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के द्वारा कारखानों में 12 घंटे काम करने की अनुमति देने का विधेयक पारित किया गया? तो यह किया गया है तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ऑलिवर डाउनेन। यह है ऑलिवर डाउनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAF में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं अर्लिंग हालैंड। ये है अर्लिंग हालैंड। ये UAFA में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सबकत मलिक। यह सबकत मलिक अभी जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। अब बात करते हैं जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की। तो देखिए JJIF एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ है जिसकी स्थापना 1998 में यूरोपीय जुजित्सु फेडरेशन के विस्तार के बाद जुजित्सु के आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेल संस्करण के प्रचार के लिए की गई थी, जिसे स्पोर्ट्स जुजित्सु भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट कहाँ हैं? भारत में है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लॉ पेरूस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है भावेश झवेरी। यह भावेश झवेरी, इन्हें अभी HDFC बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त कर लिया है? किसने किया है? ITC लिमिटेड। क्या नाम है? ITC लिमिटेड। अब बात करते हैं ITC लिमिटेड है क्या। देखिए ITC लिमिटेड, इसका जो पूर्व नाम है वह क्या था? इंपीरियल टोबैको कंपनी। भारत में एक तंबाकू कंपनी है। 1910 में अंग्रेजी तंबाकू कंपनी इंपीरियल ने इसका गठन किया था। इसका टर्नओवर $4.75 बिलियन है। यह भारत की निजी कंपनियों में कर पूर्व लाभ की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे के संग्रह के लिए क्या नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। क्या? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। देखिए यह उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का एक संग्रह है। इसे प्रशांत कचरा भंवर के रूप में भी जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर जापान तक फैला हुआ है। समुद्री मलबा वह कचरा है जो समुद्र और पानी के अन्य बड़े निकायों में समाप्त हो जाता है। स्मिथसोनियन एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर, जिसे हम SERC भी कहते हैं, के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि प्लास्टिक कचरे का यह विशाल संग्रह हजारों समुद्री जीवन का घर भी बन गया है, जिससे एक नए तरह का पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वित्त वर्ष 2023 में GST में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कहाँ की गई है? राजस्थान में। अब ये राजस्थान में, तो राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हम देख लेते हैं। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया।
दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। इसके अलावा भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है सारे करंट अफेयर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को फायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।